जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में अपना सुझाव और प्रतिक्रिया भी आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पे हड़प्पा स्थित है। सतलज हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा आपका, सतलज नदी के तट पे स्थित है। भभुआ हो जाएगा लोथल, याद रखिएगा। घगर हो जाएगा आपका कालीबंगा। तो आप याद रखिएगा, हड़प्पा जो स्थल है यह रावी नदी के तट पे स्थित है। यह अभी फिलहाल तो अभी यह पाकिस्तान में स्थित है। सतलुज नदी के तट पे रोपड़ जो है यह पंजाब में स्थित है। भभुआ नदी के तट पे लोथल यह गुजरात में अवस्थित है। कालीबंगा यही राजस्थान में है, घगर नदी के तट पे स्थित है। इस तरह से आप ये चारों साइड याद रखिएगा। लोथल जो है यह पतन नगर था, इसको याद रखिएगा। जो व्यापार हुआ करता था यहीं से समुद्री मार्गों द्वारा हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। आप याद रखिएगा राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा यह पुरा स्थलों में से एक है। वहीं सेकंड पे हम बात करें, सेकंड पे हो जाएगा आपका धौलावीरा। सेकंड पे आपका हो जाएगा धौलावीरा, आपका सेकंड पे हो जाएगा, मतलब सेकंड बड़ा भारत में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति शिव का। याद रखिएगा पशुपति शिव का जो है सिंधु के लोग जो थे वो पूजा करते थे, याद रखिएगा। इसका जो साक्ष्य है, इसका जो प्रमाण है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहरों पे इस तरह से प्रमाण देखा गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पशुपति या शिव की पूजा जो है सिंधु घाटी के लोग करते थे। दोस्तों जिनको भी आवाज़ स्लो लगे या आवाज़ थोड़ा स्पीड में लगे, वहाँ से आप सेटिंग से जाके आप इसको कम बेसी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले प्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले प्रथम प्राचीन सभ्यता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरिया सभ्यता। आप याद रखिएगा सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता भी थे। इनका प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। इनकी जो लिपि थी, आप लिपि भी याद कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है। क्यूनिफॉर्म लिपि सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी लिपि था यह क्यूनिफॉर्म लिपि था। आप इसको भी याद रखिएगा, प्राचीन लिपि माना जाता है इसको। क्यूनिफॉर्म के सुमेरियन सभ्यता द्वारा इसे इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। बाकी तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुओं की जो है प्राप्ति हड़प्पा सभ्यता से हुआ है, जबकि लोहा की प्राप्ति नहीं होता है। लोहा की प्राप्ति आप याद रखिए 1000 ईसा पूर्व जो हुआ है, 1000 ईसा पूर्व में, या जो समय जो चलता है उत्तर वैदिक काल, इसको याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ था। इस तरह से आप याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में लोहा का 1000 ईस्वी में, ईसा पूर्व में हुआ था लोहा का खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से मिला है। आप याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा जो सभ्यता था यह विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पाकालीन संदर्भों में हाथी का जो दांत जो पैमाना मिला है यह लोथल से मिला है। यह जो साइट है लोथल गुजरात में स्थित है। आप इसको याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ लेता है। गुजरात में स्थित है यह, भोगवा नदी के तट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा, बनावली हो जाएगा हरियाणा, धौलावीरा हो जाएगा गुजरात। इस तरह से सब साइट याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है?
किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर का। आप याद रखिएगा, शेर का जो अवशेष है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी घोड़ा, भेड़, गाय, हाथी आदि का जो है, हाथी का भी प्रमाण मिला है। कई बार घोड़ा को लेकर होता है कन्फ्यूजन दोस्तों, याद रखिएगा घोड़ा के जो अवशेष है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। लेकिन जो आधुनिक उत्खननकर्ता जो है, आधुनिक जो इतिहासकार हैं, वह यह मानते हैं कि शेर का जो घोड़ा का जो साक्ष्य है यह हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता रहा है। तो इस तरह से घोड़ा को लेकर यह सस्पेंस खत्म हो गया कि घोड़ा का जो अवशेष जो है 1-2 जगहों से पाया गया है। तो इस तरह से घोड़ा पाया गया है, इसमें जो नहीं पाया गया वह शेर हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखिएगा, शेर हो जाएगा, शेर का नहीं पाया गया है। बाकी जो है भेड़, घोड़ा, गाय, बाघ, चीता आदि का जो है अवशेष यहाँ से पाया गया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है अब भोपाल में स्थित है, एमपी में। भोपाल मध्य प्रदेश का राजधानी है। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतभांड। मृतभांड जो है यह आर्यों से पूर्व के रखे जाने का यह महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि का जो ज्ञान था नगर नियोजन आदि के संदर्भों में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित था, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल के पाए जाने के कारण जो है मृतभांड जो है सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पहले की जो है यह सिद्ध किया जा चुका है। इस तरह से मृतभांड ही इसको ज़्यादा हमें सही लगता है, सही माना जाता है लोगों के द्वारा। तो इस तरह से मृतभांड ही लगाएं, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से ही सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है जितने भी साइट पाए गए हैं यही खुदाई के थ्रू ही पाए गए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। चलिए, और इस तरह के अच्छे से वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके आप और भी वीडियोज़ वहाँ पर देख सकते हैं चैनल पर। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। हड़प्पा का जो है लाल रंग जो उपयोग होता था, या इसको याद रखिएगा, बर्तनों के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में मिला है। आप इसको याद रखिएगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, इसको याद रखिएगा, हथनौरा इम्पोर्टेंट है। हथनौरा जो है एमपी के होशंगाबाद जिला में स्थित है, यहीं से जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मानव का। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा, यह एमपी में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आधि ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा हमें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।